मुफ्त विश्वविद्यालय में 12 साल के बाद पीएचडी को हरी झंडी। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुफ्त विश्वविद्यालय से 12 साल बाद फिर पीएचडी की जा सकेगी। राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कुलपति से चर्चा के बाद हरी झंडी दे दी है। कार्य परिषद से भी मंजूरी मिल गई है। सितंबर से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जी हाँ, यहाँ पर प्रवेश प्रक्रिया जो है सितंबर से शुरू कर दी जाएगी। तो बता दें कि लंबे अंतराल के बाद पीएचडी का कार्यक्रम यहाँ पे जारी कर दिया गया है। राजश्री टंडन विश्वविद्यालय जो कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही हिसाब से फॉर्म मांगा जा सकता है। दूरस्थ शिक्षा के द्वारा पीएचडी के 12 साल के बाद ये हरी झंडी मिली है। तो यहाँ पे वर्ष 2008 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के पीएचडी संबंधित अध्यादेश की वजह से विश्वविद्यालय में प्रवेश बंद था। कुलपति प्रोफेसर कामेश्वर नाथ सिंह ने इसे शुरू कराने की पहल की। प्रस्ताव को कुलाधिपति तथा प्रदेश सरकार की अनुमति मिलने के बाद कार्य परिषद की बैठक में रखा गया, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई है। नए शैक्षिक सत्र में शिक्षा शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, कंप्यूटर विज्ञान, एग्रीकल्चर, हेल्थ साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, हिंदी, संस्कृत और पत्रकारिता में पीएचडी की जा सकेगी। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट हैं वो हैं शिक्षा शास्त्र के, राजनीतिक विज्ञान के, इतिहास, कंप्यूटर विज्ञान, उसके बाद एग्रीकल्चर हेल्थ साइंस में, फिर हेल्थ साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, हिंदी, संस्कृत, पत्रकारिता में। अभी और भी सब्जेक्ट के जो पद होंगे, प्रोफेसर होंगे, उस हिसाब से बाद में सब्जेक्ट वाइज और भी निकाले जाएंगे। पर प्रवेश की जाएगी और मुफ्त विश्वविद्यालय के शिक्षक ही निदेशक होंगे। आरडीसी में तय होंगे शोध निदेशक। तो मुफ्त विश्वविद्यालय उन्हीं विषय में पीएचडी कराएगा जिसमें शिक्षक होंगे। सबसे पहले शोध निदेशक का नाम स्कूल बोर्ड प्रस्तावित करेगा, फिर रिसर्च डिग्री कमेटी आरडीसी मोहर लगाएगी। आरडीसी में बाहरी विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। इसके बाद एकेडमिक काउंसलिंग और कार्य परिषद की मंजूरी मिलने पर संख्या के अनुसार विषयवार रिक्तियाँ निकाली जाएंगी। प्रोफेसर को 8 प्रोफेसर जो होंगे 8 लोगों को रिसर्च करा सकते हैं, रीडर 6 लोगों को करा सकते हैं, लेक्चरर 4 लोगों को पीएचडी कराने की अनुमति होगी। सितंबर से चालू हो जाएगा पीएचडी के लिए। नए सत्र में आवेदन मांगे जाएंगे। आरडीसी की बैठक में शोध निदेशक तय होने के बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, ये कहा है प्रोफेसर कामेश्वर नाथ सिंह। कुलपति हैं उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुफ्त विश्वविद्यालय। तो प्री पीएचडी अनिवार्य रहेगा। जैसा कि बताया कि पीएचडी से पहले आवेदक को इसके लिए एक परीक्षा में सफल होना पड़ेगा। इसके बाद मेरिट और निर्धारित आरक्षण के आधार पर रजिस्ट्रेशन होगा। शोध के दौरान 6 माह का प्री पीएचडी भी अनिवार्य होगा। जो लोग पीएचडी नहीं उन्होंने करा दिया शोध। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ प्रशासन पर पीएचडी की उपाधि में अनियमितता बरते जाने का आरोप लगाया गया है। इसकी शिकायत प्रदेश केंद्र शासन से की गई है। शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि 10 शोध छात्रों का गैर एक ऐसे शिक्षक को बनाया गया जिन्होंने पीएचडी खुद नहीं किया था। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनसे पीएचडी करने के लिए अहल माना। शिकायतकर्ता के अनुसार उक्त शिक्षक को 2008 में पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई थी, मगर उन्होंने 2005 से 8 के बीच में 10 छात्रों को पीएचडी करा दिया है। शिकायतकर्ता ने जानना चाहा यह किस नियम के तहत हुआ है। और वहीं कुछ लोग ये पता कर रहे हैं क्या मुफ्त विश्वविद्यालय से की गई पीएचडी मान्य होगी कि नहीं। तो वहीं आप लोगों को बता दें मान्य है राजश्री टंडन मुफ्त विश्वविद्यालय की डिग्री, जो कि जागरण की खबर है। कुलपति महोदय ने कहा उच्चतर शिक्षा में उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन विश्वविद्यालय यूपी आरटीओ से मिला पीएचडी की डिग्री मान्य है। यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि जो अफवाह है कि मुफ्त विश्वविद्यालय की पीएचडी मान्य नहीं है, लेकिन यहाँ पे बता दिया गया मान्य है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की गाइडलाइन के अनुसार ही यह कोर्स संचालित किया जा रहा है। यह बातें यूपी आरटीओ के कुलपति प्रोफेसर कामेश्वर नाथ सिंह ने कही है। तो दूरस्थ माध्यम से की गई पीएचडी मान्य होगी, क्योंकि इस पीएचडी डिग्री का वितरण भी राज्यपाल महोदय ही करते हैं, इसलिए ये मान्य है। यहाँ भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो अन्य विश्वविद्यालय में अपनाई जाती है। वहीं तदर्थ शिक्षक के मैटर पर आज का जो फैसला आया है वो ये है कि तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने डीवाई चंद्रचूड़ के आदेश को बहाल रखा। तदर्थ शिक्षकों की लंबित याचिकाओं को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निपटा दिया, यानी हटा दिया। माध्यमिक शिक्षकों के चयन में अब केवल और केवल ओपन भर्ती ही मान्य होगी। आर्टिकल 142 के तहत 30 दिसंबर 2000 के पहले जिन
शिक्षकों की नियुक्ति 16(e)(11 के तहत हुई है उन्हें साक्षात्कार से राहत दी जाएगी। ये पहला है तदर्थ शिक्षक संबंधित महत्वपूर्ण नोटिस, जिसमें उन्हें राहत प्रदान करने के लिए 142 के तहत जिन शिक्षकों की नियुक्ति 16(e)(11 के तहत हुई उन्हें साक्षात्कार से राहत दी जाएगी। दूसरी पॉइंट है दिसंबर 2000 के बाद प्रबंध समिति द्वारा नियुक्त शिक्षकों को कोई राहत नहीं दी जाएगी। वहीं तीसरा है तदर्थ शिक्षकों को मिलेंगे 3 मौके, यानी जिस हिसाब से शिक्षा मित्रों को मौके दिए गए थे बिल्कुल वही मौका यहाँ पर भी दिया जा रहा है। तदर्थ शिक्षक जो कि 2000 के से लेकर 19 तक नियुक्त हुए हैं, तदर्थ शिक्षकों को 3 मौका मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग को परीक्षा कराना पड़ेगा और उनमें इनको परीक्षा पास करना भी पड़ेगा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की बृहद पीठ का फैसला है कि इन्हें 3 मौका दिया जाए, इनकी आयु सीमा में छूट दी जाए। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है, तदर्थ शिक्षकों को उनके कार्यकाल के हिसाब से वेटेज भी मिलेगा। जैसे शिक्षा मित्रों को वेटेज मिला था वेटेज, उसी हिसाब से तदर्थ शिक्षकों को वेटेज भी दिया जाएगा। वहीं अब कुछ लोग ये मांग कर रहे हैं, जैसे माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड में तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति को हटाकर अस्थायी किए गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को इस निर्णय के आधार पर उच्चतर शिक्षा में जो तदर्थ शिक्षक अस्थायी किए गए हैं उनको भी चुनौती दी जाए, यानी कि जो तदर्थ शिक्षक अस्थायी किए गए हैं मैनेजमेंट कोटा से उनको भी अब चुनौती दें। जैसे यहाँ पे हटा करके उनको परीक्षा कराया जाएगा, यहाँ भी परीक्षा कराया जाए। तो एक सिम कार्ड को करें पिन लॉक से सिक्योर। आमतौर पर स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले यूजर डिवाइस में स्टोर डाटा की सिक्योरिटी के लिए बायोमेट्रिक लॉक पिन या फिर पासकोड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिम मेमोरी में